सोचो एक कंपनी जो फास्ट ग्रो कर रही है, न्यू ऑफिसेस, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू एक्सपेंशन। पर एक सवाल है, ये ग्रोथ लोन के भरोसे है या कंपनी के अपने पैसों से? क्योंकि ग्रोथ दिखती सेम है, पर रिस्क बहुत अलग होता है। एक कंपनी हैवी लोन पे चल रही है और दूसरी कंपनी अपने ओनर्स के पैसों से। अगर कल मार्केट स्लो हो जाए तो कौन सी कंपनी ज्यादा सेफ रहेगी? इस सवाल का जवाब मिलता है एक पावरफुल रेशियो से। इस रेशियो का नाम है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी डीई रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताता है कंपनी ने कितना पैसा उधार लिया है, यानी डेब्ट, और कितना पैसा ओनर्स ने लगाया है, यानी इक्विटी। सिंपल शब्दों में, बिजनेस लोन पे चल रहा है या ओनर्स के सपोर्ट पे। क्यों डी रेशियो मैटर करता है? अगर डेब्ट ज्यादा हो तो इंटरेस्ट का प्रेशर बढ़ता है, कैश फ्लो टाइट हो जाता है, लॉस आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पर अगर इक्विटी स्ट्रोंग हो तो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल होती है, क्राइसिस में भी सर्वाइव करती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी सेफ होती है। इसीलिए डी रेशियो सिर्फ एक नंबर नहीं, रिस्क का सिग्नल होता है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू टोटल डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी के पास लोन यानी डेब्ट 60 करोड़, ओनर्स का पैसा यानी इक्विटी 30 करोड़। तो डी रेशियो होगा 60 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 2। मतलब कंपनी हर एक रुपए अपने पैसों के सामने 2 रुपए का लोन यूज कर रही है। अब मान लो दूसरी कंपनी का डी सिर्फ 0.5 है। यहाँ क्लियरली दिखता है, पहला कंपनी ज्यादा लोन रिस्क ले रही है और दूसरी कंपनी ज्यादा फाइनेंशियली सेफ है। ग्रुप दोनों की हो सकती है, पर रिस्क लेवल अलग होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आइडल डी रेशियो कितना होना चाहिए? जनरली 0.5 से 1 एक हेल्दी एंड सेफ रेशियो माना जाता है। 1 से 2 एक्सेप्टेबल, पर रिस्क बढ़ता है। 2 से ऊपर हाई रिस्क जोन, मतलब कंपनी अपने पैसों के बराबर या थोड़ा ज्यादा लोन ले रही हो तो वो मैनेजेबल होता है। याद रखो, आइडियल डी रेशियो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में थोड़ा हाई डी मैनेजेबल होता है। आईटी, एफएमसीजी और सर्विस सेक्टर कंपनीज में लो डी बेटर होता है। इसीलिए हमेशा रेशियो को सेम इंडस्ट्री की कंपनी से कंपेयर करो। इन्वेस्टर्स डी रेशियो को देखकर यह समझते हैं, पहला, कंपनी क्राइसिस में सरवाइव करेगी या नहीं। दूसरा, लोन ग्रोथ के लिए है या मजबूरी में है। तीसरा, बिजनेस फाइनेंशियली डिसिप्लिन है या नहीं। इसीलिए डी रेशियो इन्वेस्टिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट चेक पॉइंट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।